शायद तुझे जंगली जीव जंतु से भक्षण कर ले तो बोलो दुश्मनों में मेरी बात फंस जाएगी कि नहीं। नहीं स्वामी, राजू को कुछ नहीं होगा, भगवान पर भरोसा रखो। आओ इंतजार कर। चलता हूँ अपने माता और पिता के पास। माता जी, खुश रहो मेरे लाल। और माता जी का कैसे तुझे आशीष दे दूं कि तू जुग जुग जीता रहे, मेरे नजरों से ना दूर जाए बेटा। मैं आज क्या देख रहा हूँ, माता जी और पिताजी रो रहे हैं। आखिर क्या बात है, मैं चल के पूछता हूँ। रो रे नैनो से नीरे बहाओ, क्या सबब मैया मुझसे बताओ। हाँ माता जी। चाहता है ना? तो सुन मेरी परेशानी, लाल सुन ले, लाल सुन ले मेरी परेशानी, तेरी भगवान पे होगी कुर्बानी। लाल सुन ले मेरी परेशानी, परेशानी जान गया। तेरी भगवान के नाम पे तेरी कुर्बानी होगी लाल। पिताजी, मेरी भगवान पे कुर्बानी पे भगवान खुश होंगे? हाँ मेरे लाल, बहुत खुश होंगे मेरे लाल, बहुत खुश होंगे। मेरे तो बार जग में अवतार हो, मेरे तो फरमान हो, नहीं मुझको उजर हो। पिताजी को ही दात भगवान पे 100 बार कुर्बान हो।
कत्ल कर दो। अगर बाप बेटे की राय है तो ये भी माँ इम्तिहान देने के लिए तैयार है। ठीक है। अरे कर यही ख्याल है तेरा राजू ललन ने कर यही ईश्वर व भगवान अभी आप बच्चे का कत्ल क्यों नहीं करने दिया? अभी आप कह रहे थे कि बच्चे का कत्ल कर दो और तुम्हें हाथ से खंजर पकड़ लिया। प्रिय, यहाँ पर कत्ल नहीं, अगर हम यहाँ पर बेटे की कुर्बानी करेंगे तो कौन देखेगा? सरे दरबार में बच्चे की कुर्बानी करना है। भैया और भाभी के नजरों के सामने अगर हम यहाँ कुर्बानी करेंगे तो वो कुछ नहीं मानेगा। ठीक है, मैं वहाँ भी इम्तिहान देने के लिए तैयार हूँ। तो चलो प्रिय, मेरे साथ दरबार में चलो बेटा। आ गया और दिखा दे लाश बेटे की कहां पर है पड़ी चंदन। पड़ी चंदन और तेरी बीबी ने गर्दन पर छुरी कहां चलाई बता चंदन। अरे भी मुश्किल जो तेरी है सभी आसान कर दूंगा। तुम्हारे सामने कितनी बड़ी बड़ी बातें करके गया था राज दरबार में कि मेरी बीवी इसी वक्त कत्ल कर देगी, लेकिन तेरे बेटे की लाश कहाँ है? तेरा बेटा तो सबूत खड़ा है मेरे सामने। तेरे सामने खड़ा है, तेरे सामने ही बच्चा। कहाँ तेरी बीवी ने कत्ल किया है बता? मेरी बीवी तेरे सामने ही कुर्बान करेगी, बैठ के तू देखता जा। और मेरी बीवी इतनी वफादार है, तेरे सामने बच्चे को कुर्बान करेगी। इसलिए बेटा लो प्रिय,
पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे हाथ बांध दो, कहीं कत्ल करने समय आपका हाथ न पकड़ लो, धर्म नष्ट हो जाएगा तुम्हारा। ठीक कहते हो मेरे लाल, अगर ऐसी बात है तो मैं तेरे हाथ में ही बांध देता हूँ। और ये ले तलवार और अपनी बीवी से बोल कि मेरे नजरों के सामने अपने बेटे का कत्ल करे। ये ले। या भगवान, कौन सी परीक्षा ले रहा है तू? आज मेरा ही बच्चा बेटा स्वामी, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सवाल ये पूछना चाहती हूँ, कौन सी ऐसी माँ पैदा हुई है, कौन सी ऐसी नारी इस दुनिया में पैदा हुई है कि अपने हाथों से अपने बच्चे का खून कर दिया हो? मैं ये जानना चाहती हूँ। जिक्र है मूरत ध्वज का, अगर यही जानना चाहती हूँ, पति पत्नी दोनों मिलकर बच्चे के सर पर आरा चलाया, उसे बीच से चीर कर आधा आधा कर दिया। प्रिय, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो ये भी आशा अपने पति की लाज बचाने के लिए, उनका दुनिया में नाम रोशन करने के लिए, ये तो मेरे पास एक ही बच्चा है। अगर 2-4 बच्चे होते तो मैं सबको कत्ल कर देती। एक बच्चे पे तो इतना रोना आ रहा है और बात 2-4 बच्चे की करती है। हाँ दादाजी, मुझे रोना आता है क्योंकि मैंने इसे जन्म दिया है, 9 माह तक इसे पालती रही। आज जब हमारे जिंदगी का सहारा बनने के काबिल हो गया तो आज हमारे नजरों से तुम उठवा रहे हो। इसका कारण है तुम्हें क्यों नहीं रोना आता? क्यों नहीं रोना आता है? रोना इसलिए नहीं आता कि तुम निपुत्री हो। समझा अपनी बीबी को, वरना जबान काट लूंगा मैं इसकी। भैया ठीक है, ऐसे कटु वचन मत बोलो प्रिय, नहीं तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। अगर कट नहीं करना है तो उठो और से वक्त यहाँ लेके चले जाओ। आज आखिरी मिलन है, बच्चे को प्यार लो, पुचकार लो और दूर चले जाओ। ठीक है प्रिय, मैं बाप नहीं हूँ क्या? मैं क्यों दूर चला जाऊँ? क्योंकि जिस समय पर मैं कत्ल करने लगूंगी ये तुमसे सदमा बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आपके आंखों से आंसू निकल आए तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। ठीक है प्रिय, मैं जा रहा हूँ। अच्छा मेरे लाल, मेरे लाल, मेरी लाल
तुझे भगवान में 100 बार कुर्बान हुआ। ठीक है मेरे लाल। जा बेटा, आज से तू दूर बहुत चला जाएगा। अब तू हमें नहीं मिल पाएगा। आज तेरी सूरत देख करके हमारा फटा कलेजा जा रहा है बेटा। सूरत तेरी देख के अरे फटा कलेजा जाए। हाय ललन तेरे शीश पे तेगा कैसे देऊं मैं करा बेटा। कैसे चलाऊं तेग मैं, मुझसे न काटो जाते। जा बेटा, आज से तू मुझसे बहुत दूर चला जाएगा। मैंने ही तुझे जन्म दिया था, आज मैं ही नागन बन के तुझे डस रही हूँ। हे भोलेनाथ, तू देख रहा है कि तेरे दरबार में कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है। एक इंसान अपने आप को भगवान बन बैठा है और मैं सत्य के खातिर तुम्हारे नाम पे मैं अपने बच्चे का कत्ल करने जा रही हूँ। तू न्याय और अन्याय तू खुद देख रहा है। हे दुर्गे माँ, मेरे पति की लाज रखना, मेरा धर्म निभाना। मैं तुम्हें भगवान मानूं और मानती रहूंगी। मेरे पति की जरूर लाज रखना। एक बार प्रेम से उस देवी का, उस भोले बाबा का नाम ले। बोलिए दुर्गे मैया की। जब तुम मुझसे बहुत दूर जा। नंबर 1, नंबर 2 और
देखी मैंने, राजू की जान गई तो दूसरा राजू पैदा हो सकता है। इसलिए मेरा कहना है कि बच्चे की लाश लेकर के ये मियाँ बीवी जो सामने अस्थि दरवाजा बनाए हैं, लाश लेकर के मियाँ बीवी गुजरेंगे और इसी में भस्म हो जाएंगे। तभी देखोगी इनका कितना भगवान मदद करता है। जन्नत हट 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 और मरा बच्चा तेरा, और तुझे क्या हुआ? मरा बच्चा और तुझे क्या हुआ? अभी जिंदा है तू, और बीबी तेरी लाल तो और भी और पैदा हो जाएंगे। बातें नहीं तारीफ काबिल अभी तो लाल और भी पैदा हो जाएंगे। ये बात कोई तेरी तारीफ के काबिल नहीं है कि तेरा बेटा मर गया है तो तुझे कुछ हो गया है। ठीक है, अभी ये तारीफ नहीं, कोई तारीफ काबिल नहीं है बात तेरी। जो हसरत दिल में बाकी हो उसे इरशाद फरमा।
उस कुएं से निकल जाओ तो मैं मानूं कि उस आखिरी तर से गुजर करके दिखाओ, मैं भी देखूंगी कौन तेरा भगवान है और कौन तुझे उस आखिरी दरवाजे से बचाता है। ठीक है प्रिय, प्रिय साहब, प्रिय साहब, उठो प्रिय। प्रिय साहब, बेटा कहाँ चला गया तू? मेरा सब कुछ लूट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। कोई तो मेरी मदद कर दो। अरे हाय मेरी के बूझी, मुझको हरी रे लूटी, हाय मेरी के बूझी। बच्चा सो रहा है ना, जब नहीं ऐसा पागल न बनो। जब बच्चा उठेगा ना तो रोटी खिलाओगे, उसे दूध पिलाओगे। पागल हो जाओगे।